GNT स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं लेबनान और इजरायल के बीच चल रही भीषण जंग की, जो मिडिल ईस्ट को एक नए युद्ध की ओर धकेल सकता है। माना यह जा रहा है कि इजरायल अभी युद्ध जो है उसमें रुकने वाला नहीं है दोनों के बीच, और यानी गाजा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन के बाद अब इजरायल ने हिजबुल्लाह को निशाने पर ले लिया है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि उनकी दुश्मनी लेबनान के लोगों से नहीं बल्कि हिजबुल्लाह से है, और इजरायली सेना के रुख से साफ है कि वो इस ऑपरेशन को भी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सवाल ये उठता है कि क्या इजरायल की बमबारी मिडिल ईस्ट में एक नए जंग की तैयारी है, और क्या ये लड़ाई विश्व युद्ध जैसे हालात बना देगी। इजरायल और लेबनान के हिजबुल्लाह गुट के बीच जंग से भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन न तो इजरायल को इसकी फिक्र है न हिजबुल्लाह को, और न ही विश्व समुदाय इस जंग की आग बुझाने में कामयाब होता दिख रहा है। पिछले कई दिनों से इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। एक दिन पहले दक्षिणी लेबनान में ताबड़तोड़ हमला करके इजरायल ने हिजबुल्लाह को थर्रा दिया, तो हिजबुल्लाह ने भी मंगलवार को पलटवार किया और सरहदी शहर किरियात शमोना में नगरपालिका के गोदाम को ध्वस्त कर डाला। हिजबुल्लाह के हमले के बाद गोदाम में आग लग गई और फायर ब्रिगेड के जवान आग पर काबू पाने के लिए मुस्तैद नजर आए। हालांकि राहत वाली बात यह है कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई। इजरायल और हिजबुल्लाह की जंग कितनी भयानक हो चुकी है, इसकी दास्तान धधकती आग के ये गोले और धुएं के गुबार साफ बयान कर रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तरी इजरायल की हैं। हिजबुल्लाह की ओर से छोड़ी गई मिसाइलों और रॉकेट से समूचे उत्तरी इजरायल के रिहायशी इलाकों को खासा नुकसान हुआ। पिछले सप्ताह हिजबुल्लाह की ओर से इजरायल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स इलाके में लगातार हमले किए गए। इसके जवाब में इजरायल ने एक्शन लिया तो लेबनान में भीषण तबाही का मंजर देखने को मिला। इजरायल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाके पर किए गए हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर इब्राहिम मोहम्मद कुबैसी को मार गिराने का दावा किया। हिजबुल्लाह ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। इब्राहिम मोहम्मद कुबैसी हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल डिवीजन का मुखिया था। वहीं हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में अपने हमले में इजरायल के मेगिडो एयरफील्ड सहित कई फौजी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। लगातार चल रही इस जंग में आलम यह है कि दोनों तरफ काफी नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी उन मासूम और बेकसूर आम लोगों को हो रही है जिनका जंग से कोई वास्ता नहीं, लेकिन केवल लेबनान या इजरायल का बाशिंदा होने के कारण उन्हें इजरायल और हिजबुल्लाह की अदावत का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस जंग के कारण हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, तो अस्पतालों में भी जख्मी लोगों की लाइनें लगी हैं। इन इलाकों में अमन चैन की कामना हर कोई कर रहा है, लेकिन वो पल कब आएगा ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इजरायल के हमले हमास के बाद हिजबुल्लाह की ओर मुड़े हैं, उससे तो यही लगता है कि पश्चिम एशिया में एक नई जंग का आगाज हो चुका है, और यदि समय रहते इसे रोका नहीं गया तो इसका चरम तीसरे विश्व युद्ध के रूप में भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको दिखाते हैं लेबनान पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले की खबर। कल इजरायल ने लगातार 5वें दिन लेबनान पर जबरदस्त बमबारी की है। राजधानी बेरूत के पास हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। आज के हमले में भी करीब आधा दर्जन लोगों के मारे जाने की खबर है। सोमवार की रात इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों को निशाना बनाया था और 10,000 रॉकेट बर्बाद करने का दावा किया था। कल और आज के इस हमले में 550 लोगों से ज्यादा जो लोग हैं वो मारे जाने की खबर आ रही है। देखिए खास रिपोर्ट। आसमान में धुआं है, जमीन पर तबाही के निशान।
ये ऐलानिया जंग नहीं, मगर तस्वीर जंग से कम नहीं। इजराइल की तरफ से लेबनान हमले के कयास तो लगाए जा रहे थे, मगर ये हमला ऐसा भीषण होगा, इसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। 24 घंटे में 650 से ज्यादा हमले किए गए। इन हमलों में हिजबुल्लाह के 1600 से ज्यादा टारगेट तबाह कर दिए गए। इस बमबारी में 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। मरने वाले में महिलाएं भी हैं और बच्चे भी, जबकि 1800 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इजराइल के एयर स्ट्राइक से दक्षिणी लेबनान में अफरा तफरी मच गई। हजारों लोग दक्षिणी लेबनान के गांवों को छोड़कर भागे। एक साथ हजारों की तादाद में लोगों को सड़कों पर आने से राजधानी बेरूत जाने वाला नेशनल हाईवे जाम हो गया। लोगों ने अपनी गाड़ियों के टैंक फुल करवाए और निकल पड़े। भागम भाग देर रात तक जारी रही, लेकिन भीड़ ऐसी थी कि बेरूत का रास्ता तय नहीं हो पा रहा था। दक्षिणी लेबनान के अलावा बेका घाटी से लोग जल्दी से जल्दी जान बचाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि इजराइल ने इस इलाके को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया है। चेतावनी भी दे दी है कि यहाँ हिजबुल्लाह की ताकत को खत्म करने के लिए वो कार्रवाई करेगा। We provided advance warning to civilians in specific villages in Lebanon where Hezbollah embedded its military assets and weapons and warned them to move out of harm's way. दावा किया जा रहा है कि 2006 में इजराइल और लेबनान की जंग के बाद ये लेबनान पर सबसे बड़ा हमला है। 18 साल पहले महीने भर चली जंग में लेबनान में हजारों लोग मारे गए थे। इस बार सिर्फ एक दिन की बमबारी में लेबनान थर्रा गया है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार की शाम लेबनान यानी हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर रॉकेट से हमला किया गया, जिसे इजराइल के आयरन डोम ने नाकाम कर दिया। मगर उसके साथ ही ताबड़तोड़ हमले शुरू हुए, लेकिन इस हमले की रणनीति इजराइल शायद पहले ही बना चुका था। 17 सितंबर को लेबनान में पेजर ब्लास्ट हुए। 18 सितंबर को वॉकी टॉकी धमाके हुए। इन दोनों धमाकों में बड़ी तादाद में लोग मारे गए और इसके साथ ही इजराइल ने साफ कर दिया कि वो अगले कदम के लिए तैयार है। 20 सितंबर को लेबनान पर 70 मिसाइल दागे गए। 21 सितंबर को एक बार फिर 400 मिसाइलों से हमला हुआ। 22 सितंबर को इजराइल ने 150 मिसाइलें दागी। हमास के बाद अब इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। टारगेट तय है, तैयारी पूरी है। इजराइल हिजबुल्लाह के लड़ाकों और कमांडर्स के साथ साथ उसके हथियार डिपो को खत्म कर रहा है। सोमवार को हिजबुल्लाह समर्थक पत्रकार फदी बैडिया एक लाइव टीवी शो कर रहे थे। इस दौरान इजरायली हवाई हमला हुआ। धमाके से तबाही मच गई और ये तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। धमाके की वजह से फदी बैडिया कुर्सी से नीचे गिरे और जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि उनके घर के पास ही हिजबुल्लाह का एक हथियार डिपो था, जिसे इजराइल ने फाइटर जेट से निशाना बनाया और तबाह कर दिया। यानी इजराइल का मकसद साफ है और वो है लेबनान में हिजबुल्लाह की तबाही। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिजबुल्लाह बेशक पलटवार कर रहा है, लेकिन जिस तरह की तैयारी इजराइल की है उसका मुकाबला करना हिजबुल्लाह के लिए आसान नहीं। वो पहले ही पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों से सहमा हुआ है। अब इजराइल उसके ठिकानों पर, खासकर हथियार डिपो पर चुन चुन कर हमला कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि सोमवार को हमले से पहले इजराइल ने लेबनान में मोबाइल फोन और रेडियो को हैक कर लिया। दोनों पर चेतावनी वाले मैसेज दिए गए, आम लोगों को दूर जाने को कहा गया और तब बमबारी की गई। इजराइल की प्लानिंग और टेक्निक क्षमता देखकर दुनिया दंग है। हिजबुल्लाह ने उकसाया और अंजाम कुछ ऐसा नजर आया। करीब 1 साल से इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले जारी थे, मगर जब इजराइल ने मोर्चा खोला तो लेबनान धुआं धुआं हो गया। लेबनान पर पकड़ रखने वाला हिजबुल्लाह थर्रा गया।
हमले के लिए इजराइल की तैयारी कैसी थी, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि हमलों से पहले इजराइल ने लेबनान के मोबाइल और रेडियो सिस्टम को हैक कर लिया। लेबनान में मंत्रियों तक के फोन पर चेतावनी भरा मैसेज आया था। मैसेज में लोगों से कहा गया था कि अगर वो ऐसे किसी घर में है जहां हिजबुल्लाह के आतंकी छिपे हैं या उनका हथियार रखा है तो उसे तुरंत खाली कर दें। सिर्फ मोबाइल ही नहीं, लैंडलाइन पर भी ऑडियो संदेश आया। चेतावनी देने के बाद इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। इससे पहले लेबनान में जो पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुए, माना जा रहा है कि उसमें भी इजराइल ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया। पेजर या वॉकी टॉकी में पहले से प्लांट किए गए बम में साइबर अटैक से धमाका कराया गया। हिजबुल्लाह के आतंकियों के पॉकेट में रखे पेजर फटे और बड़ी तादाद में उनकी मौत हुई। इस बार भी इजराइल ने तकनीक के मामले में अपनी ताकत दिखाई। लेबनान की एक कार में रेडियो ऑन है और अचानक इजराइल का चेतावनी भरा संदेश आने लगता है। उस संदेश में कहा गया कि इजरायली सेना आपके गांव में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है, लेकिन उसका इरादा नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। अगर आप हिजबुल्लाह के इस्तेमाल वाली इमारत में या उसके आसपास हैं, तो आपको अगले आदेश तक कम से कम 1 किलोमीटर दूर जाकर गांव खाली कर देना चाहिए। हिजबुल्लाह के आतंकी आपके घरों में रहकर आपके जीवन को खतरे में डालते हैं। इस तरह हिजबुल्लाह पर हमले से पहले इजराइल ने चेतावनी जारी करके अपना स्टैंड मजबूत कर लिया। साथ ही वहां के लोगों में मनोवैज्ञानिक डर बैठा दिया। इसकी वजह से हिजबुल्लाह को मिलने वाला समर्थन कमजोर हो जाएगा, अलग थलग पड़ जाएगा, और इजराइल यही चाहता है। तभी तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमले से पहले खुद लेबनान के लोगों को चेतावनी दी। साफ कहा कि उनकी लड़ाई लेबनान नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के खिलाफ है। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. इजराइल ने ताबड़तोड़ हमला बोला, लेकिन लक्ष्य साफ था। निशाने पर हिजबुल्लाह के ठिकाने और हथियार थे। दिलचस्प बात यह है कि इजराइल ने पहले ही ठिकानों की स्कैनिंग कर ली थी। इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने आम लोगों के घरों में मिसाइलें छिपाई हैं। रॉकेट, क्रूज मिसाइल लॉन्चर और ड्रोन को छिपा रखा है। मौका मिलते ही वो यहीं से उत्तरी इजराइल के शहरों पर हमला करता है। इस वजह से ही इजरायली लड़ाकू विमान और मिसाइल इन्हें निशाना बना रहे हैं। घर की ऊपरी मंजिल पर सोफा, बेड है और नीचे रॉकेट और मिसाइल। We saw that Hezbollah operatives were doing the opposite and acted to prevent civilian moving safety. This is because Hezbollah uses civilian population and civilian homes as a human shield for its terrorist activities. इजराइल ने हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि यहीं से इजराइल पर हमले की तैयारी थी। हिजबुल्लाह ने जानबूझकर अपने ठिकाने रिहायशी इलाकों में बनाए थे ताकि वो हमले की जद से बाहर रहे। मगर इजराइल ने टारगेट तय किया और हिजबुल्लाह के हथियारों को तबाह कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गाजा में जारी युद्ध के करीब 1 साल होने को है, फिर भी इजरायल शांति समझौते के लिए तैयार नहीं है, बल्कि अब उसने लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लगातार भीषण हमले को देखते हुए अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं कि इजरायल का इरादा क्या है। मगर सवाल यह है कि अगर ये संघर्ष बढ़ता है तो क्या ये मिडिल ईस्ट में नई जंग की शुरुआत होगी? गोलबंदी होने लगी है, ईरान से लेकर अमेरिका तक हलचल बढ़ गई है। तो क्या यहां से विश्व युद्ध जैसे हालात बनने वाले हैं? देखिए खास रिपोर्ट।
लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बमबारी से पूरी दुनिया में तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। इजराइल एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। وحملني أيضا اعتذاره عن عدم تمكنه من الحضور بسبب الظروف القاهرة والمدمرة التي تستهدف السكان الآمنين من شعب لبنان. إن دولة الرئيس نجيب ميقاتي يعمل مع الفريق الحكومي على رفع الجهوزية لمواجهة تداعيات العدوان. आतंक के खिलाफ बैक टू बैक हमले से जाहिर है कि इस बार इजराइल इस तरह के हमलों से पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हिजबुल्लाह काफी हद तक लेबनान की सरकार को कंट्रोल करता है, जो पूरी मिडिल ईस्ट में एक बड़ी मिलिट्री ताकत है, जिसे अमेरिका सहित पश्चिमी देशों और सऊदी अरब सहित अरब देशों ने आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है और इस आतंकी संगठन के खिलाफ इजराइल अटैकिंग मोड में आ गया है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए आशंका है कि इजराइल हिजबुल्लाह के बीच घातक युद्ध हो सकता है और इस युद्ध के खतरे को भांपते हुए सुपर पावर अमेरिका ने अपने जवानों को मिडिल ईस्ट में भेजना शुरू कर दिया है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मध्य पूर्व में और ज्यादा सैनिकों को भेजने का ऐलान किया है। हालांकि इस इलाके में पहले से 40,000 अमेरिकी सैनिक तैनात है। इसके अलावा अमेरिका ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर को भी रवाना किया है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS ट्रूमैन 2 विध्वंसक और एक क्रूजर वर्जीनिया के नॉरफॉक नेवल बेस से मध्य पूर्व के लिए रवाना हुआ है। अमेरिका इजराइल का साथ तो दे रहा है, लेकिन लेबनान से भी उसकी करीबी आ रही है। ऐसे में इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष को लेकर अमेरिका का रुख अहम हो जाता है कि वो अब क्या करेगा। अमेरिका का रुख जो है वो इजराइल के फेवर में है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम वो लेबनान को भी काफी अच्छी तरह से डील करता है, उसके साथ रिलेशंस रखता है। मुझे नहीं लगता कि दोनों के बीच में कहीं कोई गुंजाइश है कि वो कहीं मीट कर जाएं और रुक पाएं। वहीं ईरान ने इजराइल के खिलाफ अपने तेवर और भी तीखे कर लिए हैं। उसने साफ कर दिया है कि ईरान शांति चाहता है, लेकिन ईरान तब तक अपने हथियार नहीं रखेगा जब तक इजराइल ऐसा नहीं करता है। ईरान के राष्ट्रपति के इलाके में शांति के लिए गाजा में तुरंत युद्ध विराम की बात कही गई है। مواجهه با چالش‌های کنونی و آینده نیازمند همکاری و تعامل بر اساس عدالت و صداقت است. بیایید آینده‌ای عادلانه و پر رونق برای فرزندانمان بیافرینیم. محور این تلاش مشترک توجه به نقش و جایگاه سازمان ملل متحد به عنوان نماد چند جانبه گرایی به احترام به اهداف و اصول منشور آن است. लेबनान में हमलों के बाद दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ती जा रही है। फ्रांस को लेबनान का दोस्त माना जाता है और अमेरिका की भी लेबनान से करीबी आ रही है। तो वहीं जॉर्डन ने भी लेबनान में इजराइल के ऑपरेशन पर नाराजगी जताई है, लेकिन ईरान के जो तेवर हैं, उससे हालात बिगड़ते ज्यादा नजर आ रहे हैं। दोनों मुल्कों की ताकत को देखें तो सैनिकों के मामले में ईरान ज्यादा ताकतवर है, जबकि इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान से कोसों आगे है। ईरान के पास मिसाइल ज्यादा है, जबकि इजराइल के पास शानदार रक्षा कवच है। कुल मिलाकर मुकाबला कांटे का है। फिलहाल जो हालात मिडिल ईस्ट के हैं, वो दुनिया के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। ऐसे में यूनाइटेड नेशन समेत ज्यादातर देश कोशिश यही कर रहे हैं कि जंग के हालात ना बने, साथ ही इजराइल को ज्यादा आगे बढ़ने से रोका भी जा सके। लेकिन मध्य पूर्व में बदलते हालात इजराइल और हिजबुल्लाह में जारी संघर्ष का दायरा बढ़ने की ओर साफ इशारा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।